अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। आज की जो वीडियो है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर बुकरम का पीस है, इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 18 इंच है, इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई का पहला साइज़ इस तरह से हमने इसको सेट करके रखना है और 3 इंच लेना है। 3 इंच के मार्जिन से हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब 1 इंच और मार्जिन लेंगे, यानी कि टोटल मार्जिन हमारे पास 4 इंच हो जाएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे डिज़ाइन का मार्जिन रहेगा। अब हमने नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है, तो लंबाई यहाँ पर ये नेक जो आजकल चल रहे हैं ना लॉन्ग ही प्यारे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी टोटली लेंथ 15.5 इंच ले रही हूँ। 15.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब जो वी शेप का पहला निशान लगाया था, यानी कि जो हमारे नेक का साइज़ था उसके मुताबिक हमने इसको इस तरह से बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ कर दिया है अपने डिज़ाइन को। अब हमने यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर दिया है। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ ये जो है इसको भी साथ साथ ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल एंड तक एक ही साइज़ में रहेगा। अब नीचे वाली साइड से भी हमने निशानों को इस तरह से मिला लेना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अब यहाँ पर हमने एक और पेस्टिंग पेपर लिया है और इसकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं हमारे पास तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है टोटल। इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर हाफ राउंड शेप हमने ड्रॉ करनी है। अच्छा, ज़्यादा बड़ी राउंड शेप मुझे नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने छोटा सा इस तरह से हाफ राउंड शेप जो है उसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। अब जिस तरह से हमने हाफ राउंड शेप को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। ये देखें कटवर्क हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से अपने नेक में सेट करके रखना है। राउंड वाली साइड आप देख सकते हैं बाहर की तरफ है, ठीक है, और बिल्कुल हमने वी शेप के साथ इसको सेट करके रखना है। और टोटली डिज़ाइन हमारा आप चेक कर सकते हैं कि 1 इंच में बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो रहा है। एक के बाद एक कटवर्क का डिज़ाइन हमने ड्रॉ करना है, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए सेंटर में किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो इसी तरह से हमने टोटली कटवर्क बिल्कुल वी शेप में बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन कितनी खूबसूरती से ड्रॉ हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इस तरह से अपने डिज़ाइन का साइज़ ले लेते हैं तो डिज़ाइन का जो मार्जिन है ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल मार्जिन भी परफेक्ट आता है और डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट और ख़ूबसूरत बनता है। अब यहाँ पर टोटली जो डिज़ाइन था उसको हमने अपने नेक में बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर दिया है। जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है अब हमने यहाँ पर दूसरा साइज़ लेना है, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम रहेगा। एक्स्ट्रा बुकरम हमारा तकरीबन हाफ इंच है। हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने बिल्कुल अपने जो डिज़ाइन है उसके साथ साथ निशान लगा लेना है, सीधा बिल्कुल निशान लगाएंगे इस तरह से। अब नीचे वाली साइड से भी हमने मार्जिन सेम लेना है इस तरह से, ये मार्जिन भी हमने ले लिया है। अब नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा नेक यहाँ पर कटिंग होकर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखें बहुत ही खूबसूरती से अपने नेक की कटिंग कर दी है, बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ की है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। खोल कर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये नेक इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इस तरह से साइड से हाफ इंच जो फैब्रिक छोड़ा है इसको हमने पहले मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चलाते हुए अच्छे से फोल्ड कर लेना है, ताकि किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ना रहे। तो यहाँ पर बिल्कुल मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हुए टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। तो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक आप देख सकते हैं हमारा कवर हो चुका है। बहुत ही अच्छे से धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर अपनी शर्ट को लिया है और शर्ट को इस तरह से सेट करके रखा है। अब हमने शर्ट के ऊपर अपने नेक को सेट करके रखना है बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है।
रफ सिलाई चलाने से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होगा। धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। यहाँ पर सिलाई चलाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम कटवर्क में सिलाई चलाते हैं ना तो बुकरम के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल उसके मुताबिक अपनी सिलाई को चलाना है। अच्छा, थोड़ी आहिस्ता सिलाई को चला लिया करें। मैं भी अपनी सिलाई को बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता चला रही हूँ। स्पीड चाहे मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, लेकिन सिलाई मैं आराम से ही चलाती हूँ, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइन जो होता है ना, अगर हल्का सा भी बुकरम के ऊपर सिलाई आ जाती है तो डिज़ाइन रफ हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे नेक नफासत से भी बनते हैं और ख़ूबसूरती से भी बनते हैं। तो छोटी छोटी बातों का बस हमें ख्याल रखना होता है, उसकी वजह से हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नफासत आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ अपना जो डिज़ाइन है इसके साथ साथ इसी तरह से सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो ये सिलाई आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मुकम्मल होने वाली है। अब हम धागे को कट करेंगे, धागे को कट कर लेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। अच्छा, बिल्कुल अक्सर मैंने देखा है कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ फैब्रिक रख के कट कर रहे होते हैं, तो कभी भी ऐसे फैब्रिक कट ना किया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है जब हम उसको सीधा करते हैं तो यकीन करें सारे धागे निकल जाते हैं। नेक हो या ट्राउज़र का डिज़ाइन हो, रफ़ हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा दबाव छोड़ कर कट किया करें फैब्रिक का। इस तरह से अच्छा कट थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, लेकिन डिज़ाइन इंशाल्लाह नीट और ख़ूबसूरत ही बनता है। अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब्रिक के दबाव का आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना मैंने कटवर्क के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है। अब इसमें ज़रा 3 से 4 कट लगाएंगे एक एक राउंड कटवर्क में, ताकि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से सीधा हो सके। अब यहाँ पर इस पूरे डिज़ाइन में हमने कट लगाने का तरीका सेम था, तो इसी तरीके से कट लगा दिए हैं। कोई कटवर्क नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कट ना लगाए हों। अब यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है हाथों की मदद से जितना सीधा होता होगा उतना तो हम आसानी से सीधा कर लेंगे, और बाकी जो रह जाएगा उसके कॉर्नर किस तरह से बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही आसानी से सीधे करने हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो डिज़ाइन हमारा हाथों की मदद से इतना कॉर्नर जो है वो सही तरह से नहीं निकले, बस जितना सीधा हो सकता था मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको शर्ट की रफ साइड की तरफ इस तरह से अच्छे से पलट देंगे। अब ये जो कॉर्नर आ जाता है, कॉर्नर को हम सुई की मदद से इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से ये देखें कितने अच्छे से कॉर्नर निकल जाते हैं। अगर आप कैंची या कोई भी नुकीली चीज़ लेते हैं तो यहाँ से कॉर्नर फट जाते हैं, बाद में रफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों की मदद से सीधा करें, ताकि आपके कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही नफासत से सीधे हो जाएं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है। बैक साइड से इसकी नफासत ज़रा आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ना इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है। हल्की हल्की सी फैब्रिक को इस तरह से लगा लेनी है ताकि ये हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अक्सर मेरी बहनें हैं उनका होता है कि अभी फैब्रिक ग्लू नहीं मिल रही, तो कोई मसला नहीं है, आपके पास जो भी ग्लू है आप लगा कर इस तरह से इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट कर लें। इस तरह से हमने मीडियम साइज़ की लेस ली है और इसको इस तरह से डिज़ाइन के हाफ सेंटर में रखना है, बिल्कुल नीचे वाली साइड से, और इस तरह से सेट कर लेना है। लेस को कटवर्क से थोड़ा सा बढ़ा कर लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल डिज़ाइन के बराबर बराबर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन हम बढ़ा कर लगाएंगे और इस तरह से बिल्कुल सीधी लगेगी, इसमें कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी साइड की जो लेस है इसमें भी हमने इस तरह से ग्लू को लगा लिया है। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ग्लू लगाने का तरीका बिल्कुल सेम था जिस तरह से एक साइड पे लगाई थी। अब हमने दूसरी साइड पे भी लेस को नीचे वाली साइड से आप देख सकते हैं डिज़ाइन को मिलाते हुए लगाया, ताकि दोनों साइड का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लेस को लगा रहे होते हैं और बीच में लेस रफ आ जाती है, तो यकीन करें बहुत दुख होता है। तो लेस को देख कर लिया करें। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं मेरी लेस में कट आ गया था। अब यहाँ पर मेरी लेस तो अच्छे से कवर हो गई है। अक्सर डिज़ाइन में कट आ जाता है, तो लेस को हमेशा देख कर ख़रीदा करें कि लेस रफ ना हो। अब यहाँ पर ये चेक करें दोनों साइड पे लेस हमारी अच्छे से लग गई है। हाथों से थोड़ा सा इसको थपथपा दिया है और मैं इसको आयरन कर लूँगी ताकि ये और भी अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
अब यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी रेडी करनी है। सेंटर पट्टी आप देख सकते हैं 2 पीस हैं। अच्छा, ये ट्राउज़र के पीस थे कटिंग के, तो इसको ना मैंने नीट नहीं किया, साइड से गुलाई में है, सेंटर से बिल्कुल सीधे हैं और इसकी नीचे वाली साइड पे ज़ीरो वाला बुकरम लगाया है। इसकी टोटल लंबाई 18 इंच है। चौड़ाई एक पीस की हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेती हूँ लंबाई और चौड़ाई, ताकि बाद में कम ना पड़े। अब एक कॉर्नर से इस तरह से हमने ये जो पीस है इसको सीधी वाली जो सेंटर आ रहा है आप देख सकते हैं, सीधी वाली साइड से बिल्कुल एक कॉर्नर से इस तरह से हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चला ली है, तिरछी सिलाई चलानी है। अब दूसरा जो कॉर्नर है इसको भी इसी तरह से पकड़ना है और दोनों साइड पे सिलाइयाँ इस तरह से चलानी है कि डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल वी शेप में आए। ठीक है, यानी कि जो हमने पिंटेक्स डालने हैं ना, ये बिल्कुल वी शेप में दोनों साइड पे डलें। पहली सिलाई आपकी लग जाएगी तो बाकी का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनेगा, यानी कि जिस साइज़ में आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बिल्कुल उसी शेप में ही डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पर सेंटर मार्जिन पिंटेक्स का मैं तकरीबन 1/2 इंच ले रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, इसीलिए मैंने फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लिया है। अच्छा, फैब्रिक इसी तरह से सेट करते जाना है और सेम तरीका है, ये देखें इस तरह से इसको सेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है और साथ साथ किनारे की सिलाई चलाते हुए इसके ऊपर इसी तरह से पिंटेक्स डाल लेने हैं। पूरे फैब्रिक पर हम पिंटेक्स डाल लेंगे, यानी कि किसी किस्म, ये देखें सफाई चेक करें और बाकी के पिंटेक्स भी इसी तरह से हमने डाल लिए हैं, ये ज़रा चेक करें। ये हमारा सेंटर पिंटेक्स डालने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है, ये देखें बिल्कुल वी शेप में। इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधी पट्टी लिया, क्योंकि सीधी सिलाई लगानी है, स्लिट में पाइपिंग करनी है, तो सीधी पट्टी है। इसकी चौड़ाई टोटल 1.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करके रखा है। तकरीबन मशीन के 1 फुट की थोड़ी चौड़ी पाइपिंग करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर, तो तकरीबन मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई नहीं, बिल्कुल सीधी सिलाई चलानी है। सीधी सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर ये देखें, जब इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर पाइपिंग बनकर हमारे पास आ जाएगी। जितनी आपने सिलाई चलाई होगी, अगर बारीक पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो बारीक सिलाई चला लें। अब यहाँ पर जितना इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से हाथों की मदद से सेट करके रफ साइड की तरफ अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई को चला लेंगे। तो इसी तरह से जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हाथों की मदद से कवर करते हुए सेट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। टोटली वीडियोस अपनी बिगनर्स बहनों के लिए बनाती हूँ ताकि घर बैठे आप बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सके। तो दोनों पट्टियाँ हमने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। अब बैक साइड पे भी मेरा जोड़ आ रहा था, अगर आपका जोड़ नहीं है तो आपने ऐसे नहीं करना। मैंने रफ साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखा है और पट्टियों की दोनों सीधी साइड को इस तरह से पाइपिंग सेंटर में करते हुए इनको इस तरह से मिला देना है अच्छे से, और मिलाते हुए इनके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अच्छा, मैंने सेंटर में पाइपिंग की है। अगर आप सेंटर पट्टी सिंपल भी लगाना चाहते हैं तो आप इस नेक के साथ लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लुक ज़रा आपको पता है फिर अच्छी सी आ जाती है। तो मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगाकर इसको बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है सेंटर पट्टी पर बना दिया है। अब इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ हमने रफ साइड को नीचे की तरफ कर दिया, सीधी साइड को ऊपर की तरफ, ताकि नीचे से जो ना धागे नज़र ना आए। इस तरह से चाहें तो इसको थोड़ा सा आयरन कर ले, मैंने आयरन नहीं किया था, मैंने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चला दी थी। अब यहाँ पर हमने लूप्स लगाए हैं, प्लेन फैब्रिक के ही स्टिच किए हैं। इनकी टोटल लंबाई तकरीबन 2.25 इंच है। इसको इस तरह से लूप्स की शेप देंगे और इसको सेट कर देंगे अपने स्लिट में। इस तरह से सेट करते हुए एक के बाद एक लूप्स में गैप देते जाएंगे और इसको सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। सेंटर मार्जिन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है, एक लूप्स लगा रही हूँ। टोटल 4 से 5 लूप्स मैंने लगाए थे। नीचे से थोड़ा सा, यानी कि जितनी हमारी पट्टी एक्स्ट्रा थी ना वो मैंने छोड़ दी थी, यानी कि वो दबाव में आएगी। अब दूसरी साइड पे जो हमने पाइपिंग करनी है उसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई को चला देना है। ठीक है, दोनों पाइपिंग को इस तरह से हाथों की मदद से आपस में मिला देना है। लूप्स को थोड़ा सा उठाकर इस सिलाई को चला लें, या पहले इस साइड की सिलाई को लगा लें, बाद में लूप्स वाली सिलाई को। दोनों, यानी कि दोनों तरीके ये आसान है, जो आपको आसान लगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब नेक की लंबाई लेनी है, तो नेक की लंबाई, अगर आपके नेक की लंबाई 6 इंच है तो आपने 6 इंच के साइज़ से ये लेना है। अगर 6.5 इंच है तो 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेना है। मैंने 6 इंच के मार्जिन से नेक की टोटल लंबाई जो है इसका साइज़ लिया है। अब इन दोनों साइज़ को इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब यहाँ पर हमने इसकी सेंटर पट्टी सेट करनी है, तो सेंटर पट्टी के साइड पे इस तरह से हल्की सी मैंने एवी ग्लू लगा दी थी। मैंने कहा कि पिन अप ना करना पड़े, ठीक है, ग्लू लगाकर हल्का सा थपथपा दिया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
इस तरह से पिन्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, ग्लू लगाकर हल्का सा इस्त्री कर लें तो ये अपनी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाता है। अब सेंटर पट्टी को बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको यहाँ पर अच्छे से मैंने हल्का सा इस तरह से हाथों की मदद से सेट किया, बाकी आयरन कर लिया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर एक ही सिलाई में हमारा टोटली नेक बहुत ही खूबसूरती से कवर हो रहा है। अब किनारे किनारे की सिलाई चलाते हुए इस सिलाई को हम मुकम्मल कर लेंगे। तो जो मेरी बहनों को आज मेरे नेक का डिज़ाइन पसंद आया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके साइड चाक की होगी। बहुत ही खूबसूरत सा मैंने इसका साइड चाक बनाया है, सेम डिज़ाइन बनाया और गेंजा फैब्रिक के साथ। अगर आप इसकी वीडियो साइड चाक की भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको साइड चाक और नेक के साथ आप बहुत ही खूबसूरत सा जो शर्ट का डिज़ाइन है रेडी कर पाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने अपनी सिलाई को पूरे राउंड कटवर्क में घुमाया है और बहुत ही अच्छे से चला दिया है। सिलाई ज़रा आराम से चला रही हूँ क्योंकि ये मेन सिलाई होती है, अगर ये रफ़ हो जाए तो डिज़ाइन भी रफ़ लगता है। तो इसी तरह से ये सिलाई हमने यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे। धागे को कट करके अब हम इसको अच्छे से आयरन करके इसमें पल्स लगा देंगे। ये देखें इस तरह से मीडियम साइज़ के पल्स मैंने सेंटर में लगाए हैं लूप्स में, और छोटे स्मॉल साइज़ के पल्स मैंने कटवर्क में लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।